तो बात कर रहे थे हम एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के, मतलब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है, तो डॉक्यूमेंट बना सकता है, लेटर बनाने में काम आ सकता है, फिर इसके बाद में रिपोर्ट बनाने में, नोट्स बनाने में, बुक्स के लिए पैराग्राफ बनाने में, इन सब चीज़ों के अंदर हम अगर हम इस तरह के काम करना चाहते हैं तो वर्ड प्रोसेसर इज़ द राइट सॉफ्टवेयर, वो सही सॉफ्टवेयर है जिसका हमने चुनाव किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। देखिए आपके जो सिलेबस में है वो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये वर्ड प्रोसेसर की तरह ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बेसिक जो एमएस वर्ड जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, तो एक बार पहले हम उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं और उसके बाद में हम लिब्रे ऑफिस के ऊपर काम कर लेंगे, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा एमएस वर्ड होता है, ठीक है। कुछ फंक्शंस को छोड़कर बाकी सभी के सभी फंक्शंस जो कॉमन फंक्शन होंगे वो इसके अंदर डिस्कस कर लिए जाएंगे, और जो जब लिब्रे ऑफिस के बारे में हमें पढ़ना होगा तो हम उसके ऊपर भी काम करके देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं कि जी ये वही बात बोल रहा है कि क्रिएट डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट बनाना, डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के साथ सेव करना। एक्चुअली लिब्रे ऑफिस की जब हम बात करते हैं ना तो दो तरह के ऑफिस होते हैं, मतलब दो तरह की एप्लीकेशन है ये अलग अलग। एक एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और एक लिब्रे ऑफिस है। दोनों अलग अलग कंपनीज का अपना अपना एडिटर है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो लाइसेंस्ड टूल है और लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क रहने वाला है कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स का मतलब है कि हमें एमएस ऑफिस को चलाने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है जो पैसे देकर लिया जाता है, सीधे सीधे शब्दों में अगर बात करें तो, ठीक है, उसको हमें ख़रीदना पड़ता है। और लिब्रे ऑफिस जो है वो फ्री में जो है वो अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता है। उसके लिए हमें किसी भी तरह का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको ओपन सोर्स बोला गया है। बस इतना ही फ़र्क है दोनों के अंदर, ठीक है। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, एक के अंदर हमें पे करना पड़ रहा है और दूसरे के अंदर हमें पे नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो, इसको बोलेंगे हम ओपन सोर्स पैकेज है, ठीक है। ओपन सोर्स है, इसके अंदर जो सेम चीज़ एमएस ऑफिस के अंदर जितने काम हैं वो सारे के सारे लिब्रे ऑफिस के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बात आती है कि डॉक्यूमेंट को पासवर्ड का सेव करना है। फिर इसके बाद में एडिट कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, मूव, रिप्लेस, अंडू, रीडू, रीनेम, जितने भी काम हम एमएस वर्ड के अंदर करते हैं ना वो सारे के सारे काम इसके अंदर किए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था पहले वीडियो के अंदर कि फॉर्मेटिंग करना जो है वो लगभग सेम है। हमें उसी तरह का लेटर जो है वो एमएस वर्ड के अंदर चाहिए और उसी तरह का लेटर हमें लिब्रे ऑफिस से चाहिए, ठीक है। तो काम दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर चेक स्पेलिंग वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास एमएस वर्ड में भी मौजूद है, इसके अंदर भी रहेगा, ठीक है। सिनोनिम्स और थ्रेशर्स जो हैं वो सारे के सारे, सिनोनिम्स का मतलब जो उससे मिलते जुलते जो नाम होते हैं। सिनोनिम्स पढ़े हैं ना आप लोगों ने? सिनोनिम्स का मतलब जो जिनको बोलते हैं पर्यायवाची, ठीक है। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग देना सीखेंगे। फिर इसके बाद में टेबल और ग्राफ बनाना सीखेंगे। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कि जो राइटर विंडो है उसके पार्ट्स जो हैं, सबसे पहले टाइटल बार है। टाइटल बार, अब टाइटल बार जैसे एमएस वर्ड की हम बात करते हैं तो कहाँ रहता है? यहाँ आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, आप पॉइंटर को देखिए, ये वाला जो है ये टाइटल बार है हमारा, ठीक है। यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है यहाँ पर। तो अभी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 1 है, इसलिए इसका नाम हमने डॉक्यूमेंट 1 रखा हो। अब इसको अगर हम सेव करते हैं, जिस नाम से आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, एक सेकेंड इसको ओपन होने दो। अभी जैसे अगर हम इसको सेव करते हैं, हमने इसका नाम दिया आईटी। आईटी का नाम देने से अब ये देखो यहाँ पर जो है टाइटल के ऊपर अब आईटी नाम आ गया है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा टाइटल बार होता है। फिर इसके बाद में जो है अगला मेन्यू बार, यह टाइटल बार के नीचे होता है। मेन्यू आइटम्स की लिस्ट दर्शाता है जिसमें फाइल, एडिट, ये बिल्कुल इसके जैसा ये लिखा हुआ जैसे, ये हमारे के सारे मेन्यू बार्स हैं जहाँ पर होम, इंसर्ट
और ये पेज लेआउट, ये सारे के सारे क्या है हमारे मेन्यू बार्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है जिसके अंदर एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये सब की सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी। अब टूल बार मेन्यू बार के नीचे होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड टूल्स, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये सारे के सारे हमारे टूल बार्स कहलाते हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे टूल बार्स हैं हमारे, इन सब के अंदर अपने अपने टूल बार रहेंगे, ये देखो, ठीक है। इन सब के अलग अलग टूल्स होंगे, इन टूल्स को यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट रहेगा इसका स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन्स कमांड इन फॉर्म ऑफ आइकन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टूल बार जितने वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर, कि मान लो टूल बार क्या रहता है, क्या होता है टूल बार। तो बस यही है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का इन सबको हम करके देखेंगे कि किस टूल से क्या क्या काम किया जाता है, ठीक है। तो अभी बेसिक के लिए हम यही रखते हैं कि इनसे हम अपने डॉक्यूमेंट का जो है फॉर्मेट तैयार करते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखिए, जब आगे डिस्कस करना होगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद में फॉर्मेटिंग टूल्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद में स्टेटस बार आता है, राइटर विंडो के बटन के लेफ्ट साइड में होता है। अब स्टेटस बार दिखाता हूँ आपको कहाँ होता है, ये स्टेटस बार होता है हमारा, ठीक है। ये स्टेटस बताता है कि हम 9 वर्ड हैं इस टोटल के अंदर, ये पेज नंबर 1st of 3rd है। अभी हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं तो ये 2nd of, मतलब इसके अंदर इस पूरे फाइल के अंदर 3 पेज हैं, ये देखो, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अभी जिस पर भी हम क्लिक करेंगे हम 2nd of 3 के अंदर हैं। हम तीसरे पेज पर क्लिक कर देते हैं, हम 3 पेजेस में से तीसरे पेज के ऊपर हैं। अगर हम पहले पेज पर क्लिक कर देते हैं तो ये क्या बताता है, ये हमारे स्टेटस बताता है कि क्या स्टेटस है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और ये देखो टोटल 9 वर्ड्स हैं, 9 में से 8 को हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना। तो इस तरह से ये स्टेटस बताता है डॉक्यूमेंट का, क्लियर है। फिर इसके बाद में स्क्रॉल बटन होता है और स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। तो स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल बार कौन से होते हैं, ये हमारे स्क्रॉल बटन्स हैं और ये हमारा स्क्रॉल बार है जो डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के काम में आता है। ये हमारे, इनको दबाकर भी हम जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर सीधा इसको माउस से खींचकर नीचे किया जा सकता है। तो ये हमारा स्क्रॉल बार कहलाता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना, आपको इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, ठीक है। आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में जूम, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को जूम करने के लिए किया जाता है। देखो जूम के लिए हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंटर को देखो आप, ये पॉइंटर कहाँ जा रहा है, ये जूम कर सकते हैं हम इससे, इसको पकड़कर आप इस तरह से खींचेंगे, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, मतलब छोटा करना या बड़ा करना, समझ गए बात। तो इस तरह से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये इतने सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे हम करके देखेंगे। इंडेंटिंग करना, अलाइनमेंट करना, बुलेट्स लगाना, नंबर्स करना, बॉर्डर, बैकग्राउंड, पेज ब्रेक, ये सारे के सारे काम हमें करके देखने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर ये सारे के सारे काम हम करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में हाँ ये ज़रूरी है, ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। आप जब भी कंप्यूटर पर, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी, जब भी आप कंप्यूटर पर काम करने बैठेंगे तब आप लोगों को ज़्यादातर इन शॉर्टकट्स को यूज़ करना, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि आप इस तरह से रटने लग जाओ इसको कि सिलेक्ट ऑल अगर करना है तो कंट्रोल ए दबाएं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी या पेस्ट के लिए कंट्रोल, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको 2 बार 3 बार 5 बार जब आप यूज़ करेंगे ना इनको, ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाता है। ये हम मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जब हम उनको बार बार यूज़ करते हैं तो हमें सारे फंक्शंस का पता लग जाता है। बिल्कुल वही बात इसके अंदर रहेगी। तो इन फंक्शंस को आपको यूज़ करके देखना है, जैसे जैसे आप इनको यूज़ करते रहोगे अपने आप याद होते रहेंगे। शॉर्टकट्स का मतलब हम माउस का यूज़ ना करके कीबोर्ड से ही अपना आधा काम कर ले, इससे हमारी स्पीड इम्प्रूव, और एक स्पीड तो बढ़ती ही है, एक प्रोफेशनल जो होता है वो कीबोर्ड से शॉर्टकट्स को ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिर इसके बाद में ये भी कुछ फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को भी हमें करना है, जैसे स्पेलिंग को चेक करना, रिफ्रेश करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर इसके बाद में लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, ये तो मैंने अभी आपको करके ही दिखाया था, ठीक है।
तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमें करके देखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है